नमस्ते दोस्तों, मैं स्मिता महेश्वरी, हिंदी ऑनलाइन क्लासेस आज फिर एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक नंबर 8 सर्वनाम। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। सर्वनाम वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आए उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम दो शब्दों से के योग से बना है। सर्व धन नाम बराबर सर्वनाम, अर्थात जो नाम संज्ञा के साथ पर प्रयुक्त हो उसे सर्वनाम कहा जाता है। एक मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ, जैसे मैं स्मिता महेश्वरी को मैं बोल सकती हूँ, मैं भी बोल सकती हूँ, और राम, सीता, राधा, ललिता सब भी अपने नाम को मैं से, मतलब एक ही नाम बहुत सारे लोगों का हो सकता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सर्वनाम। जैसे उदाहरण के तौर पे मोहन 11वीं कक्षा में पढ़ता है। मोहन स्कूल जाता है, मोहन के पिताजी पुलिस है, मोहन की माताजी डॉक्टर है, मोहन की बहन खाना खा रही है। अब आपने देखा होगा इन वाक्यों में मोहन खाना बना रही है, मोहन की बहन खाना बना रही है। आपने देखा होगा कि इन वाक्यों में मोहन, 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 मोहन जनरली हम ऐसी बातें नहीं करते, क्योंकि हम सिर्फ एक बार नाम का प्रयोग करते हैं, उसके बाद हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो ये अपन को अनुपयुक्त लगता है जब हम बार-बार किसी का नाम लेते हैं। जैसे उपयुक्त वाक्य में मोहन संज्ञा है, इसका प्रयोग बार-बार हुआ है। बार-बार मोहन शब्द को दोहराने वाक्य को अरुचिकर, कम वैल्यू कम कर देता है उस वाक्य की। यदि हम एक वाक्य में मोहन संज्ञा को छोड़कर अन्य सभी जगह सर्वनाम का प्रयोग करें तो वाक्य रुचिकर व आकर्षक होगा। ये कहने का मतलब है कि जैसे हम शुरू में, जैसे मोहन 11वीं कक्षा में पढ़ता है, उसके बाद वह स्कूल जा रहा है, उसके पिताजी पुलिस है, उसकी माताजी डॉक्टर है, उसकी बहन खाना बना रही है। ये वाक्य की मतलब रुचिकर लगते हैं और उनको सुनने में हमें अच्छा लगता है और ये वाक्य सही लगते हैं। इसलिए संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम। ये क्या करता है? संज्ञा की आवृत्ति बार-बार ना हो, इसलिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आए उसे हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। सर्वनाम पुरुषवाचक, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता, श्रोता तथा अन्य के लिए किया जाता है वो पुरुषवाचक कहलाता है। जैसे कि मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, या फिर हम किसी तीसरे व्यक्ति की बात करते हैं, जैसे मैंने उससे कहा था, अब उससे कौन है नहीं पता, पर उससे कहा था, उसने उसका बहन घुमा दिया, तो ये क्या तीसरे लोगों की बात हुई है, मतलब किसी तीसरे की बात कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पे उसने मुझे बोला था कि तुम पढ़ रही हो। उपयुक्त वाक्य को ध्यान से देखने पर ये पता चलता है कि इस वाक्य में 3 तरह के पुरुषवाचक शब्द आए हैं, उसने, मुझे और तुम। अतः स्पष्ट होता है कि पुरुषवाचक 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। देखो, सबसे पहले उसने मुझे बोला था कि तुम पढ़ रही हो। उसने, मुझे और तुम 3 आ गए। अब हम उत्तम पुरुष के बारे में बात करेंगे। उत्तम पुरुष में मैं, हम, मुझे, मैंने, हमें, मेरा, मुझको। जो मुझे है वो क्या है? वो उत्तम पुरुष है। ठीक है? जो वाक्य में उसने मुझे बोला था वो क्या है? उत्तम पुरुष है। जो मुझे है वो उत्तम पुरुष है। जो मुझको, मुझे, ये सब उत्तम पुरुष में आते हैं। वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग अपने स्वयं के लिए करता है उसे हम क्या कहते हैं? सीधी-सी बात है। कल मुझे उसने अपनी कॉपी दी थी। कल मुझे बुखार आया था। कल मुझे उसने याद किया। मेरा नाम स्मिता है, मेरा नाम राम है, मेरे पास पेंसिल है, मैं कक्षा 4 में पढ़ता हूँ। जो ये मैं, हम, मुझे, मैंने, हमें, मेरा, मुझको, ये सब क्या है? ये उत्तम पुरुष है। सीधी-सीधी बात है, जब वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग अपने स्वयं के लिए करे, मैं अपने खुद के लिए करूँ, वो क्या आता है? उत्तम पुरुष में। अब आप अपने लिए कौन-कौन से शब्द सर्वनाम का इस्तेमाल करते हैं? मैं भी करते हैं, कई लोग हम भी बोलते हैं, जैसे हमने देखा होगा कई स्टेट में मैं की जगह हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करते हैं। मुझे भी बोलते हैं, मैंने, हमें, मेरा, मुझको। ये सब हम अपने लिए प्रयुक्त करते हैं, अपने स्वयं के लिए प्रयुक्त करते हैं। इसलिए हम उत्तम पुरुष के पुरुषवाचक सर्वनाम का उत्तम पुरुष के अंतर्गत ये सब आते हैं। और एक बात ज़रूरी मुझे बताना है कि सर्वनाम 11 होते हैं, 11 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम के ये जो हैं मैं, हम, मुझे, मैंने, मेरा, ये सब कितने प्रकार के होते हैं? 11 प्रकार के होते हैं। मैं आपको आगे बताऊँगी अगले वीडियो में। अब हम बात करेंगे अगले पेज की, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष, जैसे श्रोता संवाद करते समय जिन सर्वनाम का प्रयोग, शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें हम मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं किसी से बात करूंगी तो मैं कैसे बात करूंगी? तुम, तू। मैं अपना दोस्त होगा तो तू बोल दूंगी, तुम बोल दूंगी। तुझको मैंने बोला था,
तुमको मैंने बोला था, तुम्हें मैंने बोला था, तुझे मैंने बोला था, या बड़े होंगे तो मम्मी आपको बोला था, पापा आपको बोला था, मम्मी आपके बारे में बात की। तो ये क्या है? मध्यम पुरुष। हम अगर जब हम किसी से संवाद करते हैं, श्रोता संवाद करते हैं, जब जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तू राम का भाई है, तुम कल स्कूल जाओगे, तुम मेरे घर आना, साथ मिलकर चलेंगे, तुमको अपने घर जाना चाहिए। अब मैं आपको बताऊं, सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये इसकी कि इसमें सबसे पहले उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष ये क्यों बताया? ये इसलिए बताया है कि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किस तरह से किया जाता है। सबसे पहले तो उन्होंने उत्तम पुरुष में अपने लिए करा, तो हमने अपने लिए करेंगे तो हम कौन से शब्द लगाएंगे? जब हम किसी दूसरे के लिए करेंगे, मतलब श्रोता के साथ करेंगे, तो हम क्या लगाएंगे? और जब हम किसी तीसरे के लिए करेंगे, उस स्थान पे हम क्या शब्दों का प्रयोग करेंगे? वो इस तरह, ये अन्य पुरुष में हमको देखने को मिलेगा। जिस सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से वक्ता और श्रोता का संबंध ना होकर किसी अन्य संबोधन प्रतीत होता है। जैसे मैं किसी से बात कर रही हूँ, और मैं उसको बोलूंगी यार मैंने उससे कहा था, तो ना मैं किसी तीसरे के बारे में बात कर रही हूँ उसे बता के कि वह कल जाएगा, मैं किसी को बता रही हूँ कि वह कल जाएगा, तो ये क्या हुई? किसी तीसरे के बारे में, किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात हो रही है ना। तो जिन सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से वक्ता और श्रोता का संबंध ना होकर किसी अन्य संबोधन से प्रतीत हो रहा है, वह शब्द अन्य पुरुष कहलाता है। जैसे वह, यह, उन, उनको, उनसे, इन्हें, उन्हें, उसके, इनसे आदि, इसने आदि। यह उसकी पुस्तक है, वह कल जाएगा, उस उसने कल, उससे कल मिला था, सॉरी वर्तनी प्रॉब्लम है, ये गलत है, उसको उसने कर देना। कहा था आज मिल जाएगा, उन्हें देखो हमेशा खेलते रहते हैं। इस तरह से हम किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, किसी और को संबोधन प्रतीत हो रहा है, तो इसमें अन्य पुरुष आएगा। किसी अन्य के बारे में बात चल रही है, इसमें अन्य पुरुष आएगा। और ये जो है पुरुषवाचक सर्वनाम जो है, ये थोड़ा लेंदी है, इसलिए मैंने इसको टाइम लगा के समझाया। इसके बाद है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी किसी व्यक्ति, वस्तु आदि को निश्चय पूर्वक संकेत करे, वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे निश्चित, अब जो निश्चित है, जैसे यह मेरी पुस्तक है, मैंने निश्चित एक ही पुस्तक पे कहा। अगर मैं कहती कि यह मेरी है, अब ये नहीं पता ना क्या मेरी है, अगर यह मेरी पुस्तक, तो इसका क्या मतलब है? मैंने एक निश्चित जगह पे संकेत किया, वह माधव की गाय है, मतलब जो गाय है वो माधव की है। उससे संकेत से पता चल गया कि मैं क्या बात बताना चाह रही हूँ, वह राम के भाई है, ये भी संकेत है। यह वह सर्वनाम शब्द किसी विशेष व्यक्ति आदि को निश्चित संकेत करते हैं, यह संकेतवाचक भी कहलाते हैं। ये संकेतवाचक सर्वनाम भी कहलाते हैं और निश्चयवाचक सर्वनाम भी बोलते हैं इन्हें, जो सीधे तौर पे किसी पे संकेत किया जाए। जैसे यह मेरी कार है, यह मेरी किताब है, इसमें क्या हुआ? वह मेरा भाई है, यह सीधे तौर पे हमने बता दिया, संकेत कर दिया, वो समझ गया बात को। निश्चयवाचक और पुरुषवाचक सर्वनाम में अंतर व समानता निम्नलिखित है। राम मेरा मित्र है, वह दिल्ली में रहता है, पुरुषवाचक। अन्य पुरुषवाचक, जैसे राम मेरा मित्र है, वह दिल्ली में रहता है, तो मेरा और वह। अन्य पुरुष, यह मेरी गाड़ी है, वह राम की गाड़ी है, निश्चयवाचक। ये देखो मैंने बता दिया, यह मेरी गाड़ी है, मैंने संकेत कर दिया, वह राम की गाड़ी है, वो भी संकेत हो गया। इससे क्लियर हो गई दोनों बात कि दोनों गाड़ियां किसकी है। तो क्या हो गया? संकेत हो गया, सीधे तौर पर संकेत बता रहा है, वो संकेत कर रहा है। अब है अनिश्चयवाचक, जैसे कि नाम से सिद्ध हो रहा है, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध नहीं करवाता, अनिश्चित वाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई आ रहा है, दरवाजे पर कोई खड़ा है, संवाद में कुछ कमी है, मुझे मुझे किसी का डर लग रहा है, यहाँ कोई ना कोई है, कोई कुछ सर्वनाम शब्दों में किसी घटना, किसी के होने की प्रतीत हो रही हो किंतु वास्तविक निश्चित नहीं हो, यह अनिश्चित वाचक सर्वनाम है। जैसे कि अगर मैंने बोला वहां पे सीता खड़ी है, तो ये क्या हुआ? ये निश्चित वाचक सर्वनाम हुआ। लेकिन मैंने कहा वहां पर कोई खड़ा है, जिसका मुझे पता ही नहीं है कि कौन है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? अनिश्चित वाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, वह सर्वनाम शब्द जो किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा अथवा सर्वनाम के संबंध का बोध कराए, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो, सो, उसी आदि, ये शब्द देख लो आप, जो, सो, ये इस तरह के अगर शब्द सर्वनाम शब्द आते हैं तो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बोलते हैं ना, जैसी करनी करनी वैसी भरनी, इसका संबंध है, अगर कर्म खराब करोगे तो आपको भरना पड़ेगा, जो कर्म करेगा फल उसको मिलेगा, जो कर्म करता है उसे फल मिलता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये भी आप संबंध है लाठी और भैंस का। जैसा कर्म वैसा फल, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो
ये शब्द एक दूसरे से संबंधवाचक है और ये आपको, मुझे लगता है कि ये जब शब्द आएंगे तो आप आराम से समझ जाओगे कि ये संबंधवाचक सर्वनाम है। जो, उसे, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा, ये इन सर्वनामिक शब्दों में परस्पर संबंध की प्रतीति हो रही है, ऐसे शब्द संबंधवाचक कहलाते हैं। इन मेनली है इस संबंधवाचक सर्वनाम के अंदर कौन-कौन से शब्द आते हैं? जो, उसे, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा। जैसे जैसा कर्म वैसा फल, आ गया जैसा वैसा। जिसकी लाठी उसकी उसकी जिसकी, आ गया। जो कर्म करेगा उसे फल मिलेगा, आ गया। तो इससे संबंधवाचक सर्वनाम तो आपको, मुझे लगता है, सबसे सरल लगेगा। प्रश्नवाचक, वाक्य में प्रयुक्त वह शब्द जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के विषय में प्रश्न उत्पन्न हो, उसे प्रश्नवाचक कहते हैं। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि प्रश्नवाचक, कुछ भी प्रश्नवाचक हो उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। उसके बाद क्या, क्यों, किसे, कब, कैसे आदि, जिसमें हम प्रश्न करते हैं और दूसरा उत्तर देता है, वो प्रश्नवाचक होता है। क्या तुम कर रहे हो? राम पास हो गया? तो अगर राम पास हो गया हो तो बोलेगा हाँ, नहीं हो गया हो तो बोलेगा नहीं, और नहीं पता होगा तो बोल देगा मुझे नहीं पता। मतलब उसने उत्तर दिया ना, प्रश्न किया और उत्तर दिया। मास्टर जी का क्या नाम है? तुम, गया, क्या, कौन आदि सर्वनाम शब्द प्रश्नवाचक कहलाते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द, सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम में तुम, गया, क्या, कौन आदि सर्वनाम शब्द प्रश्नवाचक शब्द कहलाते हैं। तुम, गया, क्या, कौन आदि सर्वनाम शब्द प्रश्नवाचक कहलाते हैं। तुम, क्या, कोई, इस तरह के। निजवाचक सर्वनाम, जैसे कि नाम से प्रतीत हो रहा है, वह सार्वनामिक शब्द जो स्वयं के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे आप, अपना आदि, जिससे स्वयं का बोध हो, वह निजवाचक कहलाता है। देखो निज, जैसे स्वयं के लिए, निजी, हम बोलते हैं ना ये मेरी निजी कार है, ये मेरा निजी घर है, मतलब खुद का है। तो इससे आप समझ लो कि निज का मतलब खुद के लिए होता है। मैं अपना कार्य स्वयं कर लूँगी, मैंने अपने बारे में बात की, मैं अपना कार्य स्वयं कर लूँगी। ये मैं अपने मामा के घर जा रही हूँ, मैंने अपने बारे में बात की। ये मेरी मौसी की बेटी है, मैंने अपने बारे में बात की। मैंने ऐसा थोड़ी बोला कि ये इसकी मौसी की बेटी है। अगर मैं ऐसा बोलती तो ये निजवाचक नहीं होगा। मैं, यह मेरी मौसी की बेटी है, मैं अपनी गाड़ी से जाऊँगा, मैं अपने पिता के साथ जाऊँगा। जैसे ये सारे शब्द जो अपना, अपनी, मेरा, मेरी, जिन सार्वनामिक शब्दों से अपने या अपनेपन का बोध हो, उसे निजवाचक कहते हैं। सीधे तौर पे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये मेरे पति हैं, ये मेरा घर है, यह, मैं अपने मामा के घर जा रही हूँ, ये मेरी बहन की बेटी है। मतलब मैंने उसमें अपना निजी बताया, मैंने अपने बारे में बताया ना। जब भी मैं अपना, अपने, इस तरह से सार्वनामिक शब्दों का प्रयोग करती हूँ, अपना, अपने, मेरा, मेरी, तो ये क्या होता है? ये निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। दोस्तों, सर्वनाम बहुत ही सरल है, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से समझे तो, नहीं तो ये बहुत टफ, कठिन और लेंदी होके हमारे सामने आता है। इसलिए हमें सर्वनाम को आराम से समझने के प्रयास करना चाहिए, जिससे ये हमें समझ में भी आ जाता है और संज्ञा सर्वनाम के हम अंतर को, भेद को हम अच्छे तरह से समझ पाते हैं और इनका प्रयोग कर पाते हैं। महत्वपूर्ण तत्व और स्मरणीय बिंदु क्या-क्या इसमें? संज्ञा के बदले, ये आपको सबको पता है कि संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। इसके कितने भेद हैं? इसके 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक 3। उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में हम किसी अन्य की बात करते हैं। उत्तम पुरुष में और मध्य पुरुष में हम दूसरे की बात करते हैं। तुम, तू, तिम, मेरा, तेरा, तुम्हें, तुम्हारा। और उत्तम पुरुष में मैं, मेरा, इस तरह से हम बात करते हैं। इस के शब्दों का संबोधन नहीं होता है। अब इन शब्दों के रूप में पुरुषवाचक, उत्तम पुरुष सर्वनाम मैं, तुम, जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि मैं, तुम। मध्य पुरुष तू, तुम, आप। अन्य पुरुष वह, यह, हुए, इस तरह से। निश्चयवाचक यह, यहाँ, जो कि निश्चित की ओर संकेत करे। यहाँ मेरी खाल खड़ी है, यहाँ मेरा भाई खड़ा है, ये मेरा भाई है, यह मेरा घर है, ये सीधा निश्चित की ओर संकेत कर रहा है। यह निश्चित दूरवर्ती के लिए, अगर निकटवर्ती के लिए, अगर निश्चित को पास में, यह, वह, यह, यहाँ। अगर हमें पास में बात कर रही है, जैसे यहाँ मेरा कंप्यूटर रखा है, यह मेरा दोस्त है, बिल्कुल पास में, बिल्कुल। जब हम किसी निश्चित बात को किसी दूर के लिए बताएं, जब दूर हो कोई चीज, वह मेरी कार है, वह मेरा घर है, इस तरह से। अनिश्चितवाचक प्राणी के बोध के लिए कोई, अनिश्चितवाचक प्राणी बोध के लिए कुछ। संबंधवाचक जो, सो, जैसे संबंध कैसे बताया? जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। बस यही है संबंध, जो एक दूसरे से संबंध स्थापित कर देता है, वो संबंधवाचक। आप संबंधवाचक को तो मुझे पता है कि आप बहुत अच्छे से पहचान जाओगे मित्रों। प्रश्नवाचक, प्राणीवाचक के लिए कौन,
क्या? प्राणीवाचक के लिए कौन क्या? निजवाचक, निजवाचक में मैंने जैसे कि आपको निज मतलब निजी, निजी मतलब खुद का, आप, अपना, मेरा, मेरी। जब भी आप अपने स्वयं के बारे में किसी से बात करोगे, ये मेरी कार है, ये मेरा घर है, ये मेरा एसी है, ये मेरे मामा का बेटा है, ये मेरे मौसी की बेटी है, इस तरह से बात करते हैं तो वो निजवाचक होता है। धन्यवाद दोस्तों। स्मिता महेश्वरी हिंदी ऑनलाइन, आपको हिंदी की समस्याओं को हल करने का सार्थक प्रयास। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।